तो क्या आपको भी लगता है कि आपकी हाइट रुक चुकी है या स्टक हो चुकी है या आपकी ग्रोथ प्रॉपर हो चुकी है? तो शायद आप गलत हो, क्योंकि मैं भी एक टाइम पर गलत था। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी जो शायद आप भी कर रहे हो। एंड एक नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं जो शायद आप कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये इल्यूजन हो रहा है कि आपकी ये हाइट रुक चुकी है, लेकिन शायद वो अभी और ग्रो होनी बाकी हो। लेकिन वो बात अलग है कि अगर आपके पेरेंट्स की एज छोटी है तो आप चाहते हो कि आप भी 6 फुट 3 इंच के हो जाओ, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां जो मैंने करी जिससे मेरी हाइट स्टक हो रही थी, जिससे मेरी ग्रोथ रुक रही थी, जो आपको नहीं करनी है और शायद आप भी कर रहे होंगे। तो मिस्टेक नंबर 1 है, वो है कैलोरीज कम खाना। यस, अगर आप एक मेरे जैसे टीनेजर हो एंड आपकी अभी बॉडी ग्रो हो रही है तो आपको कैलोरीज ज़्यादा खानी है। एंड ये मैंने गलती की है। मेरी हाइट 4-5 महीनों के लिए स्टक हो गई थी, मैंने नोटिस किया। एंड क्योंकि मेरे को बहुत चस्का लग गया था कि भाई मैंने पतला होना है, मैं बहुत मोटा था, तो मेरे को चस्के के कारण मैंने फ़ैट लॉस करना शुरू तो कर दिया, जो कि मेरा फ़ैट लॉस हो भी गया। लेकिन मेरी 4-5 महीने के लिए मेरी हाइट उतनी ही रही जितनी मेरी पहले थी। तो सबसे पहली बात, आपको अगर आप एक टीनेजर हो तो आपको कैलोरीज ज़्यादा खानी है, आपको कैलोरीज कम नहीं खानी। जितना आप खाओगे उतना आपके बॉडी के सारे अंग बढ़ेंगे, सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से डेवलप होंगे। तो आपका जो नंबर 1 पॉइंट है वो है कैलोरीज ज़्यादा खाना। एंड वैसे तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आपकी पोटेंशियल क्या पता 6 फुट हाइट की हो लेकिन आप कम खाना खा रहे हो, नहीं नहीं मुझे पतला होना, मुझे पतला होना है, नहीं मुझे लीन फिट रहना है। अरे फिट आप बाद में भी हो जाओगे, 16 17 18 साल के बाद में भी हो जाओगे। अभी आपका मेन प्रायोरिटी है हाइट, क्योंकि हाइट बाद में नहीं बढ़ती, जो बॉडी के अंग है वो बाद में नहीं बढ़ते। आपको अभी के लिए करंटली आपको अपने आपके खाने पे ध्यान देना होगा। तो भाई नंबर 2 जो पॉइंट है वो है एक हाई प्रोटीन डाइट। अब देखो, हाई प्रोटीन डाइट जो है हमारे इंडियन फूड में तो बहुत मिसिंग होती है। और जो मम्मी बोल के खिला देती है कि दाल चावल है, इसमें दाल है तो बहुत प्रोटीन है, हाँ भाई उसमें प्रोटीन है। लेकिन जब एक कटोरी दाल, आप खुद देखो, जब आप एक कटोरी दाल लेते हो रॉ कच्ची, लेकिन अब जब उसी दाल को आप बना लेते हो तो वो 6-7 कटोरी बन जाती है। तो आप क्या 6-7 कटोरी दाल खाओगे? नहीं खाओगे ना। आप या एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 कटोरी दाल लोगे। और वैसे भी जो दालों में प्रोटीन होता है वो इनकम्प्लीट सोर्स है, मतलब उसमें आपको पचेगा नहीं पूरा, आपकी बॉडी में जो आधा प्रोटीन लगेगा वो पूरा प्रोटीन नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अंडे खाने हैं, ज़रूरी नहीं अंडे खाओ, लेकिन आपको एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करनी है। जैसे आप अगर दिन में 3 मील्स खा रहे हो तो आप दिन में कम से कम मिनिमम, क्योंकि इंडियन डाइट में इतना पॉसिबल है नहीं, मिनिमम अगर हो सकता है तो तीनों डाइट में आप हाई प्रोटीन डाइट लो। लेकिन आपको करना क्या है, जैसे आप 3 फुलके खा रहे हो, 3 रोटी खा रहे हो, साथ में कोई सब्जी, उस सब्जी की जगह या सब्जी के साथ, मैं तो सब्जी के साथ बोलूँगा, आपको थोड़ा सा 100 ग्राम पनीर ले लेना है, क्योंकि उससे आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा होगा एंड बाकी के न्यूट्रिशंस भी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन हमारे इंडियन डाइट में होता नहीं है। तो हाई प्रोटीन डाइट के लिए आप वैसे अंडे भी खा सकते हो, चिकन, एग्स, आप वे प्रोटीन भी ले सकते हो अगर आपके पेरेंट्स एंड आपकी बजट आपको अलाउ करती है। एंड आप एग्स खा सकते हो, आप पनीर खा सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये, आपको हाई प्रोटीन डाइट खानी है जिससे कोई कमी ना रहे आपकी हाइट की ग्रोथ में एंड आपके ओवरऑल बॉडी पार्ट्स के, ये जो हाथ वगैरह सबके जो बोन्स होती हैं उसकी ग्रोथ में कोई कमी ना रहे। एंड जो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्लीप। मैं गारंटी देता हूँ, अगर किसी के पेरेंट्स 6 फुट लंबे हैं ना एंड आप चाहते हो कि भाई मैंने इसकी हाइट रोकनी है, तो उसको आप सुलाना कम कर दो, उसकी आप स्लीप छीन लो, उसको आप बोलो आप 2 घंटे सो। मतलब स्लीप इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आप कोई बंदा सोएगा नहीं तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसका कुछ भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सोते समय बॉडी की रिकवरी होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है। गेम चेंजिंग पॉइंट है, अगर आप जितना सोओगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी की हाइट बढ़ेगी। क्योंकि जब आप सोओगे ना तभी आपकी बॉडी रिकवर होती है एंड बॉडी ग्रो होती है, स्पेशली टीनेज में। जैसे ही मेरी जून जुलाई की छुट्टियां होती थी ना, उसके बाद मैं बहुत लंबा होता था। एंड शायद ये आपने भी नोटिस किया होगा कि आपकी क्लासेस में जो बच्चे हैं वो छुट्टियों के बाद बहुत ग्रो दिखते, मतलब बहुत जैसे होता है जंप करते थे वो, उनकी सब कुछ मतलब हाइट बढ़ जाती थी, उनका साइज बढ़ जाता था, उनके फेशियल हेयर्स आ जाते थे जून जुलाई की छुट्टियों के हॉलीडेज़ के बाद। क्यों? क्योंकि वो हॉलीडेज़ में बच्चों को बहुत सोने को मिलता था, सोने से वो बच्चों की रिकवरी बहुत अच्छी होती है। तो कहने का सार ये है, 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, हाई प्रोटीन डाइट एंड कैलोरीज ज़्यादा खाना एंड एक स्लीप। आपको अगर आपकी ये 3 चीज़ें पूरी हैं तो आपकी हाइट डेफिनेटली लंबी होगी।
तो मैं एक आपको जाते वक्त बोनस टिप दे देता हूँ कि आपको धूप सेकनी है। यस, विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, वो बोन्स को डेवलप करती हैं। एंड धूप सेकने से विटामिन डी भी पूरा होता है। एंड अगर विटामिन डी पूरा होगा आपकी हड्डियाँ अच्छे से डेवलप होंगी एंड हड्डियों की लंबाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपकी हाइट भी बढ़ेगी। अगर आप ये 3 से 4 टिप्स फॉलो करते हो, हाई प्रोटीन डाइट, कैलोरीज सरप्लस मतलब कैलोरीज ज़्यादा खाना ज़्यादा खाना मीन्स, एंड एक आप अपनी नींद पूरी करते हो, एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देते, मतलब धूप से जो मतलब आप धूप सेकते हो तो उससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, तो आपकी हाइट डेफिनेटली अगर आपकी 6 फुट होनी थी तो शायद 6 फुट 1 या 2 इंच और बढ़ जाए अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो। एंड इसकी गारंटी है, बस आपको ये 3-4 चीज़ें फॉलो करनी है और आपकी हाइट बूम करके बढ़ेगी। एंड क्योंकि ये मैंने खुद पर भी टेस्ट किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको इतना कंफर्म करके बता रहा हूँ। एंड यही सच्चाई है इस बात की, आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड मैं हूँ एक सेल्फ इम्प्रूविंग टीनेजर जो आपको भी इम्प्रूव कराना चाहता है वीडियोस के थ्रू। बाय, मिलते हैं किसी और नए टॉपिक पे।